हेलो बच्चों, आज हम लोग यूलर्स फार्मूले के बारे में जानेंगे। यूलर फार्मूला 3D शेप्स जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म और पिरामिड इन सभी के लिए लागू होता है। यूलर फार्मूला की ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ उन्हीं 3D शेप्स पर वर्क करता है जिनके जो एजेस होते हैं वो कर्वी नहीं होते हैं। फ्लैट सरफेसेस और शार्प कॉर्नर्स के ऊपर ही यूलर्स फार्मूला वर्क करता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे वर्टेक्स, फेस और एजेस का रिलेशन हम अलग अलग शेप्स के लिए ट्रू पाते हैं हर सिचुएशन में। चलिए, हमारी पहला जो शेप है वो है क्यूब। क्यूब के जो फेस होते हैं वो स्क्वायर फेसेस होते हैं सारे। तो सबसे पहले हम इसके वर्टेक्स यानी कि कॉर्नर पॉइंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे कितने वर्टेक्स हो गए? 8। इसके बाद इसके फेसेस देखते हैं। 1 फेस, इसके ऑपोजिट ये 2, 3 फेस, इसके ऑपोजिट 4, 5 फेस ऑपोजिट 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हो गए 6। फिर एजेस काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस हो गए 12। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। f प्लस वी इज शुड बी इक्वल टू e प्लस 2। हमारे लिए हो गया f की वैल्यू 6 प्लस v की वैल्यू 8। दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ h 12 प्लस 2। 8 plus 6 14 and 12 plus 2 is also 14. So it's applicable to cube. Now this the next one is cuboid. आपको मालूम है क्यूबॉइड के जो फेसेस होते हैं वो एक रेक्टेंगल से डिराइव होते हैं। हम अगर बहुत सारे रेक्टेंगल्स को एक के ऊपर एक स्टैक करते चले जाएं तो हमें एक क्यूबॉइड शेप फॉर्म होकर मिल जाता है। अगेन हम इसके वर्टेक्स प्लॉट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसके फेसेस काउंट कर लेते हैं। 1 इसके ऑपोजिट 2, 3 इसके ऑपोजिट 4, 5 इसके ऑपोजिट 6। फिर एजेस सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगेन सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 12 प्लस 2, that is 14 is equal to 14. Again, Euler formula is true for cuboid. The next shape is prism. प्रिज्म का टॉप और बॉटम ट्रायंगुलर है, एक जैसा है, और इसके जो साइड फेसेस हैं वो रेक्टेंगल के शेप के हैं। तो हम सबसे पहले इसके वर्टेक्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद फेसेस देखते हैं। एक फर्स्ट फेस, इसके साइड में सेकंड फेस लाइक दिस, फिर इसके बाद थर्ड फेस उसके बेस का, फिर टॉप और बॉटम। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 और 4 5। इसके बाद आ गए एजेस। इसके एजेस काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बैक साइड में, तो टोटल हो गए 9। अब वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारी वैल्यू हो गई 5, वर्टेक्स हो गए हमारे 6 और एजेस हो गए 9 प्लस 2। 6 प्लस 5 11 एंड 9 प्लस 2 इज ऑल्सो 11। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट जो हमारी शेप है वो है पिरामिड। बट पिरामिड हमने दो तरीके के लिए हैं। एक वो है जिनका बेस स्क्वायर शेप है और दूसरा वो जिनका ट्रायंगल शेप है। इसी के नाम पे इनको दोनों को कैटेगराइज किया जा सकता है, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड्स एंड ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड्स। पहले हम स्क्वायर वाले को हैंडल करते हैं। इसके वर्टेक्स प्लॉट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। फिर अगेन फेसेस, एक बॉटम का हो गया, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड और एक पीछे, 4 साइड और आगे का एक हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हो गए 5। एजेस काउंट करेंगे। इसके एजेस होंगे, देखिए 1 2 3 4, फिर 5 6 7 एंड 8। वैल्यू पुट करते हैं। f प्लस वी, एफ इज़ 5,
V is also 5 and E is 8 plus 2, 10 and 10. So it's 2. Now the next one is triangular based prism. Triangular based prism में हम वर्टेक्स इसके प्लॉट करते हैं 1 2 3 and 4. फेसेस एक बॉटम का हो गया, एक इस साइड पे हुआ, एक साइड पे हुआ और एक बैक साइड पे हुआ, तो टोटल कितने हो गए 4. देखिए 1 2 3 और एक बैक का 4. इसके बाद आते हैं एजेस काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. वैल्यूज पुट कर देंगे तो हो गया हमारा 4 + 4 इज इक्वल टू 6 + 2, अगेन 8 एंड 8. तो हमने देखा कि यूलर फॉर्मूला सारे 3D शेप्स के लिए जो कि सॉलिड हो और कर्वी ना हो उन सब के लिए एप्लीकेबल होता है, और ये वर्टेक्स, फेस और एजेस के बीच के रिलेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से वेरीफाई करता है. थैंक यू.